दौड़ा दौड़ा। उसी तरह जैसे वो घोड़ा सिर्फ दौड़ता है, उसे नहीं पता कि वो क्यों दौड़ रहा है, क्यों, कहां जाएगा दौड़कर, कुछ नहीं पता, वो सिर्फ दौड़ता है। आज का व्यक्ति भी उस घोड़े की तरह सिर्फ दौड़ रहा, सिर्फ दौड़ रहा। आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं, दौड़कर कहां जाना है ये भी नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या मंजिल है आपकी, कहां जाना है, कुछ भी नहीं पता, बस दौड़ रहे। इसलिए संसार की तरफ ना दौड़कर दौड़ना ही है तो भगवान की तरफ दौड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अभी हम पत्नी की तरफ दौड़ रहे हैं, पुत्र की तरफ दौड़ रहे हैं, परिवार की तरफ दौड़ रहे हैं, पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि पैसा कमाना चाहिए, अब देखो हम कहने लगे कि पैसे की तरफ मत दौड़िए, तो ये दो बातें हो जाएंगी। ये दो बातें नहीं हैं। मैं आपको इसका स्पष्टीकरण कर दूं। पैसा कमाइए बहुत, पैसा बहुत कमाइए, लेकिन उस पैसे के प्रति आसक्ति ना रखिए, ममता ना रखिए। मेरा पैसा है, कमाइए बहुत, सफल अपने आप को बनाइए, पर उस पैसे से आपका अटैचमेंट ना हो। बात समझ में आ रही है? पत्नी के बीच में रहो, पुत्र के बीच में रहो, सबकी जिम्मेदारियां निभाओ, बच्चों को प्यार करो, कपड़े खरीदो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी विवाह करो, सब जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अटैचमेंट ना हो। ये ना हो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता। ये जो तुम्हारी आसक्ति है यही तुम्हें नरक ले जाएगी। सारी जिम्मेदारियों को हंसते मुस्कुराते पूरा करो, लेकिन ये याद रखो कि इन सब के ऊपर ईश्वर है। मेरा असली संबंध ईश्वर से है, इन लोगों से मेरा संबंध नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि पैसा कमाते हुए हम ये रख लें कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा ईश्वर ने हमें जो दिया है वह सेवा के लिए दिया है, परमार्थ के लिए दिया है, तो फिर हमारा उस पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, कोई लगाव नहीं रह जाएगा। और जब पैसे से लगाव होता है ना, तो लोग पैसों के लिए रोते हैं, और पैसों से लगाव ना हो तो फिर रोना होना नहीं होता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा बहुत कमाओ, पर पैसे के लिए भागो मत। पैसा मेरा है, मेरा पैसा ये नहीं। मेहनत करो, मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन उसके प्रति लगाव ना हो। हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्टीकरण नहीं आ रहा हो तो हम और करें? नहीं आ रहा, कर दें स्पष्ट, सुन लो। जैसे पका हुआ नारियल, नारियल का गोला नारियल की खोपड़ी के अंदर रहता है। नारियल कितना बाहर से मजबूत होता है, उसके अंदर क्या होता है? नारियल का गोला। पका हुआ जो नारियल होता है ना, वह खोपड़ी से अलग होता है, चिपका नहीं होता। अच्छा, कच्चा नारियल होता है ना, वह खोपड़ी से चिपका रहता है। आप कच्चे नारियल को तोड़ेंगे ना तो खोपड़ी टूटेगी, तो नारियल का गोला भी टूट जाएगा, हाँ या ना? लेकिन पके हुए नारियल को तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूटेगी, पर उसका गोला नहीं टूटेगा। तो जो कच्चे लोग हैं, वो कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका है, और बाहर वाले का नुकसान हुआ, खोपड़ी टूटी तो अंदर वाला भी टूट गया। जब तुम अपनी बेटी, बेटा, पति, पत्नी, पैसा से चिपके रहोगे, जैसे कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका है, तुम भी चिपके हो पैसे से, पत्नी से, परिवार से, संसार से चिपके हो। और यदि जरा कुछ हुआ, व्यापार को, बिजनेस को, पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटा को, तो तुम भी रोने लगे, हे भगवान मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। तुम थोड़ी मरे हो, तुम्हारी पत्नी मरी है। तुम्हारी पत्नी, महाराज मैं मर गया, महाराज मैं मर गई, क्यों? मेरा पति मर गया। अरे तुम्हारा पति मरा है, तुम जिंदा हो ना? मैं मर गई, मैं मर गई, मैं मर गया। ये क्यों तुम मर गए, क्यों मर गई? क्योंकि तुम बाहर वाले से चिपके थे। कच्चे नारियल की खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। ऐसे ही तुम्हारा हाल है, बाहर वाला टूटा तो तुम भी टूट गए, वो मरा तो तुम भी अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हो, क्योंकि तुम उसके प्रति तुम्हारा अटैचमेंट था, लगाव था। इसलिए संसार का व्यवहार बराबर करना है, पति पत्नी पुत्र परिवार का व्यवहार तो करना है, पर अपने आप को पका हुआ नारियल की तरह बाहर वाले से बिल्कुल अटैचमेंट ना हो, रहे भीतर। नारियल का गोला है तो खोपड़ी के भीतर,
पर है अलग, खोपड़ी से अलग है कि नहीं। नारियल टूटता है पका हुआ तो खोपड़ी टूटती है, गोले का कुछ नहीं होता। उसी प्रकार जब आप पक जाएंगे तो आपके व्यवहार बदल जाएंगे। संसार के लोगों का कुछ भी होता रहे, आप तो समझ जाएंगे कि मेरा भी तो एक दिन जाना होगा, इसलिए हम भगवान का चिंतन करें। हम संसार के लिए रोए ना, मरे ना। अब वो मर गया तो हम भी मर जाएं। कई लोग ना, एक सज्जन मरे तो उनके एक अपने सहयोगी ने फांसी लगा ली, वो भी मर गए। बोले अब इनके बिना हम क्या जिए। ये कौन लोग हैं? कच्चे नारियल, खोपड़ी टूटी तो ये भी टूट गए। अरे बाहर वाली दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया तो बनती और बिगड़ती रहती है। बेटा आएगा जाएगा, पत्नी आएगी जाएगी, परिवार आएगा जाएगा, बिजनेस व्यापार बनेगा बिगड़ेगा। ये संसार में जो बना है वह बिगड़ने के लिए बना है। बताओ ये इमारत बनी है किस लिए बनी है? एक दिन ये इमारत गिरेगी कि नहीं? हाँ या ना? आज ना सही, कल कल ना सही, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद यदि इमारत बनी है गिरेगी कि नहीं? बनी क्यों है? गिरने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है किस लिए? मरने के लिए। तुम जन्मे हो तो सच्चाई यही है, तुम मरोगे। सबको मरना है, लेकिन तुम कच्चे हो ना, वो मरता है तुम अपने आप को मरा हुआ मान लेते हो। पक जाओ। तो हम वही आपको समझा रहे हैं कि आपका अटैचमेंट ना हो अधिक, जरूरत से ज्यादा। रिश्ते नाते निभाओ, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, पर ये ना हो। ठीक है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सब में भगवान है, तुम में भगवान, हम में भगवान। और सच्ची बताऊं मेरी माँ, ईश्वर के सिवा इस सृष्टि में कुछ है भी नहीं, पर हम लोग अज्ञान के कारण उसे ना समझकर कुछ और समझ लेते हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या है? मैया जी आपसे पूछ रहे हैं, बताओ ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? अंगूठी है। ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये अंगूठी नहीं है, आपका उत्तर गलत है। ये अंगूठी नहीं है, यह सिर्फ सोना है। गोल आकार बनने के कारण इसे आपने नाम दिया है अंगूठी। गले में माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, क्या वो मंगलसूत्र है? वह एक सोना है। कान में बाले पहनती हैं, वो बाले नहीं है, वो तो नाम दिए गए हैं पहचानने के लिए। एक्चुअली है सब सोना। माथे पे पहना सोना, गले पे पहना सोना, हाथ में चूड़ी सोने की। सब में क्या है? सब में क्या है? सोना। पर सबके नाम अलग अलग है। केवल नाम अलग अलग नहीं, रूप भी अलग अलग है। ये कान के बालों का रूप अलग है, चूड़ी का रूप अलग है ना? माथे की बिंदिया का स्वरूप अलग है, और पांव की पायल का, कमर की करधन का और बाजूबंद का स्वरूप अलग है। नाम अलग है, स्वरूप अलग है, पर तत्व एक ही है। सबके भीतर एक चीज कॉमन है, वो क्या है? क्या है? सोना। उसी तरह तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, कोई स्त्री कोई पुरुष, कोई चींटी कोई हाथी, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व एक ही है, परमात्मा ही सबके भीतर है। जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना है, उसी प्रकार स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, परमात्मा ही स्त्री है, परमात्मा ही पुरुष है, परमात्मा ही चींटी है, परमात्मा ही हाथी है। हमारी माताएं नाक में पहनती हैं जो सोने का, सबसे कम सोना वहाँ होता है। गले में पहनती हैं, सबसे ज़्यादा सोना यहाँ होता है। ज़्यादा सोना है तो भी सोना ही है, और कम है तो भी सोना ही है। नाक में पहनो तो सोना ही, और गले में पहनो, सब में सोना, पर नाम अलग अलग हो गए। ये नथ हो गई, ये हार हो गया, नाम अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गए, उपयोग भी अलग अलग है। नथ को नाक में पहनी जाती है, हार को गले पे ही पहना जाता है, उपयोग भी अलग है, नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, पर तत्व एक है, सोना। उसी प्रकार
स्त्री पुरुष हाथी कुत्ता बिल्ली शेर पेड़ पौधा, ये सब अलग अलग नाम अलग अलग रूप है, पर इन सभी में वह परमात्मा ही समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण में गोल्ड है, तुम में हम में सब में तुम कोई और नहीं हो मेरी माँ। आत्म साक्षात्कार हो जाए तुम भगवान हो, तुम ही ईश्वर हो। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुम ही भगवान हो, पर सारी जिंदगी अपने आप को तुम रामबाई मानती चली आई हो। मैं श्याम लाल हूँ, ये आदमी कहता मेरा नाम श्याम लाल है महाराज, आधार कार्ड में तो श्याम लाल, तुम श्याम लाल नहीं हो, तुम भगवान हो। पर चूंकि अज्ञानियों के बीच में रह रह के तुमने अपने आप को श्याम लाल मान लिया, तुमने अपने आप को रामबाई मान लिया। हो नहीं तुम हो कुछ और। आत्मबोध मैया हो मेरी माँ। अच्छा, हमें लगा आप सो रही हैं मैया, ध्यान दो। हाँ? तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण और आपको दे दूं, फिर आपको आगे ले चलूं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? रुमाल। और अच्छे से बताओ क्या है ये? रुमाल नहीं है ये, कपड़ा। कपड़ा भी नहीं है मैया, ना रुमाल है ना कपड़ा है। ये क्या है? अच्छे से देखो, धागा। एक एक धागा मैं निकाल दूं ना तो ना कपड़ा रह जाएगा ना रुमाल रह जाएगा। एक्चुअली ये धागा है, पर देखने में लगता है ये रुमाल है, देखने में लगता है ये कपड़ा है। उसी प्रकार है ये धागा, पर देखने में लगता है रुमाल। उसी प्रकार जिसे तुम संसार कहते हो वो संसार नहीं है। संसार के रूप में ईश्वर ही व्याप्त है, लेकिन अज्ञान के कारण जैसे आपने कपड़े को, जैसे आपने धागे को कपड़ा नाम दे दिया, उसी प्रकार परमात्मा का एक नाम संसार है। ये संसार जो है संसार नहीं है, ईश्वर ही संसार बना। धागा ही कपड़ा बन गया, धागा ही रुमाल बन गया, धागा ही तुम्हारी साड़ी बन गई, धागा ही तुम्हारा पैंट और शर्ट बन गया। सबके भीतर क्या है? सबके भीतर धागा है। लेकिन लोग कहते हैं ये साड़ी अच्छी है। साड़ी तो दिखती है, पर साड़ी में पिरोए गए धागे को कोई नहीं देखता, जबकि साड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। सारे धागा कहें कि मैं जा रहा हूं तो साड़ी रह जाएगी? बताओ, साड़ी से धागा है या धागा से साड़ी है? किससे क्या है? साड़ी से धागा नहीं है, धागा से साड़ी है। उसी प्रकार इंसान से भगवान नहीं है, भगवान से हम इंसान हैं। हम तो साड़ी हैं और परमात्मा हम सबका धागा है। हम रुमाल हैं और ईश्वर इस रुमाल में पिरोया हुआ धागा। हम कुछ नहीं है। एक एक धागा अभी भगवान निकलने लग जाएं। ये धागा देखिए, मैं धागा भी गिना दूं तुम्हें। एक धागा ईश्वर ने यहां से डाला तो देखो तुम्हारी आंख ठीक ठीक काम कर रही है। जिसकी आंखें खराब हो गई समझ लेना कि इसके धागे निकलने लग गए। एक एक धागा। अच्छा एक बात और है मेरी माँ, कि साड़ी से यदि धागा निकलने लग जाए, एक धागा निकल गया तो साड़ी में जितना भी सुंदरता थी ना, धागा निकल जाने से वो माइनस हो जाएगी, बिखर जाती है साड़ी। धागा एक निकल जाए ना तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। हाँ या ना? जिसे कहते हैं छिन गई साड़ी, छिन गई। छिन गई मीन्स धागा निकल गया। उसी प्रकार तुम भी साड़ी हो, हम भी साड़ी हैं। आंख कमजोर पड़ गई मतलब छिन गई, अर्थात धागा निकल रहा है। हाथ कमजोर, ये बुढ़ापा जो तुम्हारा आ गया, ये सारे धागे निकलने ही तो लगे, साड़ी छिनने लगी। हाँ,
इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं सब में ईश्वर है और अधिक से अधिक श्रोतव्य, कथाओं को सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च स्मरण करो, भगवान का स्मरण करते रहो। सुखदेव भगवान ने कहा ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना पढ़ो, भगवान का चिंतन करो। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परमात्मा सब कुछ देने की सामर्थ्यता, इसलिए उनकी शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। अहमेवास भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, अहंकार न आए, चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूते शोच वचेस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ऐसा दिव्य वर्णन सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय 10 लक्षणों का वर्णन। भागवत में भगवान के स्वभाव का भी वर्णन है। भगवान का स्वभाव कैसा है? विदुर जी के दुर्योधन के यहां जब भगवान शांति दूत बन के गए, अच्छा महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने बहुत प्रयास किए थे। आप लोग भी अपने घर में युद्ध ना हो इसके प्रयास किया करो मैया जी। सास बहू का युद्ध ना हो, देवरानी जेठानी का युद्ध ना हो, भाई भाई का युद्ध ना हो, इस युद्ध को रोकने का आप प्रयास करते हैं कि नहीं? मैया जी हम पूछ रहे हैं आपसे, आप लोग प्रयास करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। युद्ध रोकने का प्रयास किया करो। भगवान भी युद्ध रोकने के लिए शांति दूत बन के गए और पांडवों को कौरवों को भगवान ने शांति की बात कही। दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर जगह देने को मैं तैयार नहीं। शांति का कोई विकल्प नहीं है, पर फिर भी लोग शांति से काम करते ही नहीं, विवाद करते हैं। लोग बहुत बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं। दुर्योधन भी बोलता गया भगवान। अच्छा दुर्योधन बहुत बोलता था। एक बार पितामह भीष्म से बोला कि तुम पक्षपाती हो। क्या पक्षपात करता हूं? बोले तुम पांडवों को मारते नहीं हो, जाओ उनके पक्ष में खड़े हो जाओ, हमारा तो कोई भला चाहते नहीं हो। पितामह भीष्म को दुर्योधन ने उकसाया। पितामह ने कह दिया ठीक है, यदि मुझ पर यह झूठा आरोप लगता है पक्षपात का, मैं संकल्प लेता हूं कल के युद्ध में या तो मेरा अंत होगा या पांडवों का अंत होगा। कल मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा, या मेरा अंत या पांडवों का अंत। अब तो सारी सेना में खलबली मच गई कि पितामह की प्रतिज्ञा आज तक अधूरी नहीं हुई। पितामह कह रहे हैं कल पांडवों को मार डालेंगे। जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी भगवान की शरण में गई। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। द्रौपदी ने कहा श्याम सुंदर मेरे पतियों पर संकट आया है और तुम बांसुरी बजा रहे हो। श्याम सुंदर ने कहा बहन क्या हुआ, आपको पता नहीं चला? पितामह ने कल के युद्ध में हमारे पतियों को मारने का प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली है। भगवान बोले तो प्रतिज्ञा जब पितामह ने कर ही ली तो मैं क्या कर सकता हूं? श्याम सुंदर आप ही सब कर सकते हैं। यदि आपने आज कुछ नहीं किया तो कल मेरे पतियों को कोई नहीं बचा सकता। भगवान के चरणों में द्रौपदी गिर पड़ी, रोने लगी।
हे श्याम सुंदर मेरे सुहाग को बचा लो। पितामह की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। यदि मेरे पांचों पति मर गए तो कौरवों की विजय हो जाएगी, और कौरव यदि रह गए तो सोचो संसार का क्या होगा। कौरव जैसे लोगों की यदि सिंहासन बच गई तो ये अपने राज्य में कितना अत्याचार करेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हे श्याम सुंदर मेरी रक्षा करो। भगवान बोले द्रौपदी आज मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है तुझे करना। अच्छा मैं क्या करूं? तू अपने पतियों को बचा सकती है। कैसे बचाऊं? एक उपाय है, तू मेरे साथ चल। भगवान द्रौपदी को लेकर चले जहां पितामह भीष्म ध्यान मग्न थे। लगभग रात्रि के 12 बज रहे थे, सब सो रहे थे, पर पितामह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। अनन्य जब आंख बंद करके प्रणाम जब ध्यान कर रहे थे तभी भगवान ने कहा मैं बाहर खड़ा हूं, तुम अंदर जाओ, लंबा घूंघट डालना और पितामह को प्रणाम करना। चली द्रौपदी लंबा सा घूंघट डालकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि हमारे कक्ष में तो पांडवों का आना वर्जित है, कौरव ही होंगे ये कौरव, दुर्योधन की पत्नी। आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागन रहो। अब जब सुहागन का आशीर्वाद दिया तब द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। वाह पितामह, कल मेरे पतियों को मारने की आपने प्रतिज्ञा कर ली और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। पितामह दंग रह गए। द्रौपदी यहां तुम अकेली नहीं आई हो। बाहर निकलकर देखा तो दरवाजे में द्रौपदी की चरण पादुका लेकर श्याम सुंदर खड़े थे। पितामह ने कहा कि ये चरण पादुका किसकी हैं? बोले द्रौपदी की। तो आप इसे छाती से क्यों लगाए हैं? भगवान ने कहा कोई देख लेगा कि द्रौपदी आपके कमरे में क्यों आई है, इसलिए चरण पादुका छाती से लगाकर खड़ा हूं। पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से लगा लूं। प्रार्थना करता हूं मेरे पांडवों का अहित ना हो। पितामह रोने लगे। श्याम सुंदर जिनके रक्षक आप हैं, भला उन्हें मैं कैसे मार सकता हूं? कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। और पितामह दूसरे दिन के युद्ध में बाणों की सैया पर लेट गए, परंतु उन्होंने पांडवों पर एक आंच नहीं आने दी। भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्यार करते हैं, भक्तों अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए पांडवों का अहित नहीं होने दिया। वही भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर आए तो दुर्योधन ने ठुकरा दिया। हमें नहीं शांति का प्रस्ताव स्वीकार करना। फिर क्या करोगे दुर्योधन? युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। भगवान ने समझाया युद्ध करने में बड़ा नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं मैं करूंगा। अंत में परिणाम सब जानते हैं। भगवान जब शांति दूत बनकर आए तब दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसा। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ना खाकर विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया है। विदुरानी ने प्रेम पूर्वक छिलकों को दिया। फल फेंकती गई, भाव विभोर हो गई और भगवान छिलकों का भोग लगाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भगवान विदुरानी के घर आए ना तो विदुरानी भाव विभोर हो गई।
पता ही नहीं चला कि मैं केला खिला रही हूं कि छिलके। और भगवान भी खाने लगे। क्यों खा रहे हैं भगवान? क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी भाव से भगवान को खिलाए भगवान वो खाते हैं। अच्छा मैया बताओ भगवान क्या खाते हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? भगवान केवल भक्त के प्रेम को ग्रहण करते हैं, प्रेम को स्वीकार करते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। ये भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भव सागर को पार करना है तो भाव होना जरूरी है। यदि भाव नहीं तो भाव के बिना भक्ति बेकार है। भाव के बिना समर्पण बेकार है। सब कुछ बेकार है भाव के बिना। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। सौंप देना ही हमारी जीत है। जब भगवान धरती छोड़कर चले गए तब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी महाराज से प्रश्न किया कि संसार भगवान क्यों बनाते हैं? कौन है ये दुनिया बनाने वाला? कौन है ये दुनिया रचने वाला? कौन है ये? हाँ, ये सृष्टि कौन बनाता है मेरी मां? कौन बनाता है? भगवान। कौन चलाते हैं? भगवान बनाते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया ने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा है उन्होंने तय कर दिया तुम्हें वापसी कब लेनी। तुम्हारे जाने का भी रिजर्वेशन है, पर लोग सही समय से स्टेशन पहुंचते नहीं है, तैयारी करते नहीं है, बाद में रोते हैं। इसलिए कहता हूं रिजर्वेशन हो चुका है तुम्हारा, कभी भी टिकट हाथ में आ सकती, इसलिए तैयारी कर लो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहां पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो कल बोया वो आज खा रहे हो, जो आज वो कल। श्री विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं भगवान ने यह सृष्टि बनाई है, तो भगवान ने कैसे सृष्टि की? कहा भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से 10 प्रकार की उन्होंने सृष्टि की। पहली महातत्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन की,
ऐसी नवी सृष्टि मनुष्यों की, 10वीं देवता पितर असुर गंधर्वों की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा से कहा सृष्टि करो। सृष्टि करने तो लगे पर पृथ्वी का पता नहीं। तब 12 भगवान नाग से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु शत्रुपा ने सृष्टि, मनु की 3, मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए। आकुति के यहाँ जिनका विवाह दक्षिणा से हुआ। देवहूति का विवाह माता देवहूति करदम जी को विवाही गई, जिनकी 9 बेटियां हुई और ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। और इनके पुत्र हुए हैं श्री भगवान कपिल देव जी। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल जी का जन्म हुआ और करदम जी तुरंत घर परिवार छोड़ के भगवान की ओर बढ़ गए। हम जितने जल्दी हो सकें अपने परिवार के और जिम्मेदारियों के चक्रव्यूह से निकल जाएं। देखो, जिम्मेदारी निभाना अच्छा है, पर जिम्मेदारी ही निभाते रहो, भगवान का चिंतन ना करो, ये अच्छा नहीं है। यदि जिम्मेदारियां तुम्हारी निभाने को हैं तो तुम्हारा आत्म कल्याण करना ये भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। यदि तुम बच्चों का लालन पालन कर रहे हो तो अपना आत्म कल्याण कौन करेगा? आपको अपने बच्चों के साथ साथ पति पत्नी और पुत्र परिवार के साथ साथ बिजनेस व्यापार के साथ साथ अपने कल्याण का भी चिंतन करना चाहिए कि मुझे भी यहाँ से आगे जाना है और यहाँ से आगे मैं वही लेकर जाऊंगा जो यहाँ अच्छा या बुरा कमाता हूँ, वही मेरी संपत्ति है। मैंने लाखों रुपए कमाए पर वो लाखों रुपए तो यहीं छूट जाएंगे। कहते हैं ना कि संपत्ति के तो बहुत लोग, संपत्ति के तो बहुत लोग अधिकारी बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। हाँ, संपत्ति को लेने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, पर ये बताओ तुम्हारे पापों को कौन बांटेगा? किसे दोगे? संपत्ति लेने वाले बहुत हैं, संपत्ति बांटने वाले बहुत हैं, संपत्ति के लिए लड़ने झगड़ने वाले बहुत हैं। तुम्हारी संपत्ति तो चुटकियों में बट जाएगी, संसार के लोग बांट लेंगे, पर इस संपत्ति के लिए तुमने जो पाप कमाए हैं वो ये लोग बांटने वाले नहीं। संपत्ति का वारिस तो कोई भी हो सकता है, पर तुम्हारे पापों के वारिस तो तुम स्वयं ही हो, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। कौन है? संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत मिल जाएंगे, पर तुम्हारे पापों का उत्तराधिकारी तुम स्वयं ही हो। इसलिए पागलों की तरह व्यवहार ना करो, जाग जाओ। बेटा बेटी में अच्छा है कि तुम लगे हो, पर अब यहां से मन को हटाओ और पूर्ण रूप से भगवान में मन। करदम जी कहते हैं मेरा बेटा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, बेटियों का विवाह कर दिया, अब मैं आजाद हूं। आजाद किस लिए? भगवान के चिंतन के लिए। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। मैया कब भजन करोगी, कब भगवान का चिंतन करोगी? इतनी उम्र तो हो गई, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसलिए कुछ पुण्य कमा लो मेरी माँ। ये तुम्हारी जो चूड़ियां हैं ना सोने की, तुम्हारे मरते ही बहू उतार लेगी। ये तुम्हारे पाँव में जो मोटी मोटी चांदी के पहन रखे हैं, मरते ही उतार लिए जाएंगे। तुम्हारे गले में जो हार है, मरते ही उतार लिया जाएगा। और तुमने तिजोरी की जो चाबियां अभी तक किसी को नहीं दी, मरते ही ताले तोड़ दिए जाएंगे, चाबी नहीं मिलेगी तो।
सब बांट लिया जाएगा, सब बट जाता है मेरी मां, पर तुम्हारे पाप नहीं बटते। इसलिए पाप ना करना। समझ जाओ, अभी से संभल जाओ। घर में ही रहो, पत्नी पुत्र परिवार के बीच में, पर ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सवेरे रोज भगवान की प्रार्थना किया करो। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे करुणा के सागर, हे आप ही मेरी माता हो नाथ, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु और आप ही सखा हो। मेरा आपके सिवा इस धरती में कोई नहीं है श्याम सुंदर। मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लो। माना कि मैं अपराधी हूँ, पर फिर भी आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। ये जो बेटा है बेटी है ये मेरा नहीं है, सब प्रभु आपका है। अज्ञान के कारण हमने अपना कह दिया। ये जो पद प्रतिष्ठा पैसा है ये मेरा नहीं है, मेरी अज्ञानता है ये कि मैं इसे अपना मान रहा हूँ। सब भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करहीं। संपत्ति सब रघुपति के आहीं। संपत्ति सब किसकी है? भगवान की। ये भाव मन में बना रहे कि ये सब मेरा, ये सब किसका है मेरी माँ? भगवान का है। ये सोना चांदी हीरा मोती बेटा बेटी नाती पोता सब भगवान के हैं। मैं भी भगवान की हूँ, भगवान सब भगवान का। अब हम निश्चिंत हो गए, सब भगवान के चरणों में सौंप दिया। अभी तक आपने नहीं सौंपा हो तो सौंप दीजिएगा, नहीं तो अपने पास रखने से बड़ा नुकसान है। ना मैं किसी का पिता हूँ, ना मैं किसी की माँ हूँ, ना मैं किसी का पति हूँ, ना मैं किसी की पत्नी हूँ। व्यवहार जगत में तो मैं सबका हूँ, पर अंदर से मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ भगवान का हूँ। बाहर से सब ठीक है, लोग कहते हैं मेरा मेरा, है ना। जैसे आप लोग बाहर से कह देते हैं ना, कोई पूछे साहब कैसे हो, मजे में मजे में। आप ही जान रहे हैं अंदर से कितने मजे में हैं। हाँ, बाहर से आप हंसते रहते हैं, स्माइल स्माइल, हंस दिया। पड़ोसन बोली बहन कैसी हो, अच्छी अच्छी सब। आप हंस रहे हैं ना बाहर से, पर आप ही जान रहे हैं कि अंदर से कितना दुख है। हम लोग व्यवहार के लिए ना अलग स्माइल रखते हैं। हम लोग भी तो दो तरह का व्यवहार करते हैं। आप लोग जब घर से बाहर, जब आप गुरुजी के सामने आती हो ना, आपका व्यवहार आपका बिहेव बिल्कुल अलग हो जाता। बड़े सात्विक हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े। पर जब आप अपनों से व्यवहार करते हैं, हाँ? ये मेरा कहाँ लेके जा, रख यहाँ। बहू रोती है महाराज सास ने चम्मच नहीं दिया, चम्मच। मेरी सास ने तो मुझे इतना एक चम्मच नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो कथा में कहा करते थे सब भगवान का है, और घर जाते ही चम्मच के लिए झगड़ा चालू है। मतलब तुम्हारी करनी और कथनी दो प्रकार की हो गई। यहां कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। झगड़ा तो तुम्हें चम्मच के लिए करना है, और यहां वाह वाह बड़े धर्मात्मा साहब, सब भगवान का। ये मेरी मां कह देना बहुत सरल है कि सब भगवान का है, लेकिन सच्ची मुच्ची में सब भगवान को सौंप देना बड़ा कठिन है। और जिसने अपने आप को सचमुच भगवान को सौंप दिया वह सुखी हो जाएगा उसी दिन, उसी क्षण। आप लोग दुखी इसलिए हैं कि आप सच्चे भाव से आपने अपने आप को, अपने सब चीजों को अभी तक भगवान के चरणों में सौंपा नहीं है। सौंप दीजिए, सब भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आहीं। घर परिवार में रहकर भगवान का चिंतन करना। कपिल देव करदम जी चले गए। माता देवहूति हाथ जोड़कर कपिल भगवान से कहती हैं, प्रभु निर्विणाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। माता देवहूति कपिल भगवान से कहती हैं, नाथ मेरा मन बहुत परेशान करता, ऊब गई हूं मैं इसकी इच्छाओं को पूरी करते करते। अच्छा मैया जी, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल, ये बताइए कि आप लोग जो हैं, आप लोगों को परेशान कौन करता है सबसे ज्यादा? कौन परेशान करता है? मैया जी आप बताओ, आपको कौन परेशान करता है? हाँ मैया आप बताओ, आपको कौन परेशान करता है? हाँ मैया आप बताओ, आपको कौन परेशान? हम सभी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है हमारा खुद का मन। सारी जिंदगी हमें तंग करता है। आपको परेशान करता है मन। इसलिए कहा करता हूं कि जितने जल्दी हो सके अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। जब तक ये भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तब तक ये परेशान करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। अच्छा, मन कैसे परेशान करता है? देखो कैसे परेशान करता। मैया सुन लो मेरी माँ, देखो आपका गुजारा, एक छोटा सा मंगलसूत्र आप पहन लो, छोटा सा पेंडल हो तो भी तो आप सुहागन कहलाओगी, पर बड़ा सा पेंडल गले में लटक रहा हो, ये किसकी इच्छा है? बड़ा सा आपके पास घर हो, बड़ा सा आपके पास सोना चांदी हो, बड़ी गाड़ी हो, ये किसकी इच्छाएं हैं? किसकी? मन की। मन कहता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। सारी जिंदगी आप मन का करते गए। लेकिन मुझे ये बताओ कि मन की इच्छाएं पूरी करते करते आपने जब से होश संभाला है तब से आपने हर चीज मन की ही की है। कपड़े मन के खरीदे, जूते मन के खरीदे, पत्नी मन की लाई, पति मन का लाया, 4-6 पुरुष देखे, 4-6 लड़के देखे, 4-6 लड़की देखी, जिसमें मन आया उससे विवाह की। सारी दुनिया, सारी जिंदगी मन की पूर्ति करते 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 तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जब से तुमने होश संभाला था तब से मन की इच्छाएं पूरी करने में लगे हो। बताओ अभी तक आप लोगों का मन की इच्छाएं पूरी हुई? मैया आप तो, मुझे लगता है इस पूरे पांडाल में सबसे वृद्ध मैया ये। मैया आप बताओ, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो गई? हाँ, अच्छा, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। अच्छा, फिर तो बढ़िया है, इनकी इच्छाएं सारी पूरी हो गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई मैया की। ऐसा मैया कह रही है, पर देखने से लगता नहीं है कि इच्छाएं सारी पूरी हो गई हैं। कोई ना कोई इच्छा देखो रह जाती है, हाँ? ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये। सारी जिंदगी हमने इच्छाएं पूरी की, बुढ़ापा आ गया, दांत गिर गए, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। और जिनकी पूरी हो गई उनको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी। इसलिए अपने मन की पूर्ति में मन को ना लगाओ, मन की पूर्ति में समय को ना लगाओ, मन को भगवान के चरणों में लगा दो, कल्याण हो जाएगा। ये मन की गति है अटपटी। याद रखना मेरी माँ, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। अब आप कहेंगे कैसे? चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। जो चाबी ताले को बंद करती है वही चाबी ताले को खोलती है ना। उसी तरह मन चाबी है। यदि मन संसार में लग गया, पत्नी पुत्र परिवार में, तो बंधन का कारण हो जाएगा, और यही मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण हो जाएगा। अब बंधन चाहिए कि मोक्ष चाहिए? मन आपके पास है, चाबी आपके पास है, कहाँ लगाना है, कहाँ घुमाना है, मर्जी आपकी। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है।
मन बंधन का भी और मोक्ष का भी कारण है। इसलिए मन कहां लगाना है वो आप निर्णय कीजिए। मन सीढ़ी है, सीढ़ी से हम ऊपर भी जाते हैं और सीढ़ी से हम नीचे भी आते हैं। मन भगवान में लग गया तो ऊपर की ओर ले जाएगा, मन संसार में ही लगा रहा तो नीचे गड्ढे में ले जाके गिरा देगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये पूरी फसाद की जड़ क्या है मैया? मन। आपको सारी जिंदगी मन परेशान करता है और आप कहते हैं महाराज जी हम माला जपने बैठते हैं, मन तो लगता ही नहीं। देखो पहली बार में मन किसी का नहीं लगता, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। जब बच्चे को पहली बार स्कूल भेजा जाता है ना तो नहीं जाता, रोता है, चिल्लाता है। माँ जबरदस्ती उसे बैठाती है गाड़ी में, चल स्कूल जा, नहीं जाता तो 2-4 थप्पड़ भी जमाती है, अब जा। और जब बच्चा स्कूल नहीं जाता माँ भेजती है, जा 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 जा। और भेजते भेजते धीरे धीरे बच्चे को स्कूल अच्छा लगने लगता है, उसकी आदत हो जाती है। अब उसे समझ में आने लगा कि पढ़ाई से ही मेरा भविष्य तय होगा। अब वो बिना कहे तैयार हो जाता, बिना कहे चला जाता। पहले नहीं जाता था पर माँ भेजते भेजते जाने लगा। उसी तरह मन पहली बार भगवान में नहीं लगेगा, पर शरीर को बिठाए रखो भगवान के चरणों में, धीरे धीरे मन अपने आप लग जाएगा भगवान में। पहली बार में मन नहीं लगता, लगाते 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 लगता। और आप कहते हैं मन लगेगा तो पूजा करेंगे, ना पूजा करो मन लगेगा बाद में, महीने भर बाद लगेगा। कई लोगों का तो पूजा करते करते 20 साल हो गए, अब 20 साल बाद मन लगना स्टार्ट हुआ। इतने जल्दी मन कई जन्मों से भटकता आ रहा है, इतने जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते मेरी माँ इस मन को। बड़ा चंचल है ये मन, बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। अर्जुन जैसे ज्ञानी ध्यानी कह रहे हैं कि मेरा मन चंचल है। जिन्होंने अप्सराओं से कह दिया कि तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारा सेवन नहीं करेंगे, अर्जुन ने भी अप्सराओं को इनकार। एक अप्सरा अर्जुन पर लट्टू हो गई, मोहित हो गई, तुम हमारे पास आ जाओ। अर्जुन ने मना कर दिया, ना हम आपके पास नहीं आएंगे। अप्सराओं को देखकर जो अर्जुन अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात भोगों की तरफ मन नहीं जाने देते, जिनका मन ऑलरेडी इतना कंट्रोल में है, वो कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्णा, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे कंट्रोल करूं? तब भगवान गीता में उपाय बताते हैं। मन को वश में जो करना चाहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि मन को वश में करना है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे घोड़ा सवार करने वाला, घुड़सवार, घोड़े की सवारी करने वाला, जब आप पहली बार घोड़े पे बैठते हैं ना तो घोड़ा बैठने नहीं देता, घोड़ा गिरा देता है। घोड़सवार बार बार बैठता है और घोड़े की लगाम खींचता है, तब जाके घोड़ा कंट्रोल होता है, वश में होता है, फिर वो बैठने देता है, फिर वो लंबी दौड़ लगाता है। जैसे अभ्यास से घोड़े को वश में किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग जब पहली बार साड़ी पहनी थी मैया जी, तो आपको साड़ी पहनना आता था? पर अभ्यास करते करते साड़ी आप अच्छी पहन लेती हो। जब आप पहली बार रोटी बनाई थी तो रोटी बनाते बनाते आपकी रोटी का एक कोना यहाँ जाता था, एक कोना यहाँ जाता, गोल रोटी नहीं बनती थी। पर अभ्यास से आपको रोटी गोल गोल आने लगी कि नहीं? हाँ या ना? अभ्यास से आपको झाड़ू लगाना आया। और तो छोड़ दो, जब तुम छोटे से थे तो माँ ने उंगली पकड़ के चलने का अभ्यास कराया, फिर धीरे धीरे तुम पकड़ पकड़ के चले, फिर छोड़ छोड़ के चले, फिर दौड़ने लगे। अभ्यास से चलना आया, अभ्यास से कपड़े पहनने आए, रोटी बनानी आई, काखा गाघा लिखना भी हमने अभ्यास से ही सीखा। यदि अभ्यास से हम इतना कुछ आ सकता है तो अभ्यास से हम क्या मन को वश में नहीं कर सकते? मन को वश में करने के लिए अभ्यास कीजिए। कैसा अभ्यास? ज़्यादा से ज़्यादा मन को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए, भगवान के श्री चरणों में समर्पण कीजिए।
अभ्यास कीजिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और वैराग्य हो सबसे धीरे धीरे, मन संसार से हटे तब जाके मन वश में होता है। मन को वश में करने के लिए कितना समय लगेगा? आपकी सारी जिंदगी भी लग सकती है। और जिस दिन मन वश में हो जाएगा उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि मन वश में हुआ। जिस दिन मन वश में हुआ उसी दिन ईश्वर भी वश में हो जाएंगे। अच्छा मैया एक बात बताएं, सुई हिल रही हो तो हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है कि नहीं? सुई स्थिर होगी तो धागा चला जाएगा। जैसे हिलते हुए सुई में धागा नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन आपका चंचल है, मतलब हिल डुल रहा है। तो हिलते हुए मन में परमात्मा रूपी धागा कैसे प्रवेश करेगा? यदि परमात्मा को हृदय में बसाना चाहते हो तो मन को पहले स्थिर करो। मन को क्या करो मेरी माँ? स्थिर करो, मन को शांत करो। मन कैसे शांत होगा? इच्छाओं का त्याग कर दो, कोई इच्छा नहीं। अच्छा मैया ये बताओ, आपकी अभी कितनी इच्छाएं बाकी हैं? बताओ मैया जी, आपकी कोई इच्छा है अभी? नहीं। मैया आपकी कोई इच्छा है तो बताओ। है मैया आपकी कोई इच्छा है? हाँ। आपकी कोई इच्छा है? मैया आपकी कोई इच्छा है? हाँ या ना जवाब दो। है मैया आपकी कोई इच्छा है? आपकी कोई इच्छा है? क्या इच्छा है बताओ? बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए। महाराज इनका हो गया, बस नाती पोतों का और हो जाए। ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये जबरदस्ती तुम मर रहे हो। बेटे बेटी का विवाह हो जाए, यहां तक की इच्छाएं अच्छी हैं कि चलो बेटी का विवाह कर दिया, बेटे का। रोटी नहीं है, रोटी की इच्छा है कि चलो भगवान इतना करें कि हमारे घर दोनों टाइम भोजन बनता रहे और भगवान को भोग लगता रहे, ऐसा हो। ये सब ठीक है, पर ये बड़ी बड़ी इच्छाएं मेरी माँ जितने जल्दी हो सके अपनी इन इच्छाओं को डिलीट कर देना। नहीं, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहीं आपको अगला जन्म फिर ना लेना पड़ जाए। मरने के पहले इच्छाएं मार देना। इच्छाएं नहीं मरी तो अगले जन्म में फिर आके इन इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी माँ? इसलिए इच्छाओं का अंत कर दीजिए। और जिनकी इच्छाएं खत्म, चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह अमीर है, और जिसको बहुत कुछ चाहिए वह गरीब है। इसलिए मन को वश में करना है तो इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। जिनकी बहुत इच्छाएं हैं उन्हीं का मन बहुत चंचल है। जिनकी कोई इच्छा नहीं है उसकी चंचलता अपने आप मिट जाएगी। कोई इच्छा ही नहीं है, कोई चाहत नहीं है, जो चाहिए सब मिला। ईश्वर ने सब दिया, हमें बहुत कुछ दिया ईश्वर ने। आंख दी है देखने को, कान दिया है सुनने को, जिह्वा दी है बोलने को, हाथ दिया है चरण दबाने को, पांव दिया है तीर्थ यात्रा के लिए। इतना दिया तो है, और क्या मांगना? फिर भी तुम्हारी इच्छाएं तो देखो, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इतना ईश्वर ने दिया है, कम नहीं, पर फिर भी इच्छाएं अनंत हैं। इसलिए मेरी माँ देवहूति कहती हैं, मैं मन को वश में कैसे करूं ये बताओ। तब कपिल देव जी उपाय बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। माँ सहनशील हो जाओ। मन को वश में करना चाहते हो तो सहनशील हो जाओ। तितिक्षवः, हृदय में करुणा ले आओ, सबके प्रति प्रेम। सब ईश्वर हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। इन सब चीजों से, इस भाव से आपका मन केंद्रित होगा। अजात शत्रु, मेरा कोई शत्रु नहीं है। अपने आप को जितने जल्दी हो सके भगवान से जोड़ दो। ज़्यादा लोगों के बीच में बैठकर व्यर्थ की बकवास प्रपंच पंचायत ना किया करो, मन इससे भी चंचल होता है।
श्री भगवान कहते हैं मां, यदि मन को वश में करना है तो एक और उपाय है। क्या उपाय है भगवान? भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल देव जी कहते हैं मां, अपने आप को सेवा से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? सेवा से। अच्छा देखो, मन ना चंचल है, मन कभी खाली नहीं बैठता, इसलिए हम कहते हैं अपने आप को किसी किसी काम में बिजी रखा करो। जो आदमी फुर्सत है ना, उसका मन ज्यादा चंचल है, और जो किसी काम में बिजी है उसका मन ज्यादा चंचल नहीं है। इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखा करो, इसलिए अपने आप को सेवा से जोड़ दो। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने अपने आप को माँओं की सेवा से, संतों की सेवा से जोड़ दिया है। हम सवेरे से लेकर शाम तक केवल सेवा, सेवा ही हमारा धर्म है। मैया जी सवेरे 8 बजे से सेवाएं चालू हो जाती हैं। सवेरे 8 बजे से साधु संतों को भोजन प्रसादी बंटना यहाँ शुरू हो जाती है। और मैं आपसे एक बात कह दूं मेरी माँ, आप जब भी वृंदावन आना, और जो लोग टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आज ही हमें किसी सज्जन ने कहा महाराज जी लोग बड़ी अफवाह फैला रहे हैं, लोग कहते हैं जो टीवी पे दिखाया जाता है ऐसी सेवाएं थोड़ी वहाँ हो रही हैं। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है। कहने वाले सब दूर सब जगह होते हैं। कहने वालों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा, तो हमें छोड़ देंगे? कपिल भगवान ने माँ इतना अद्भुत ज्ञान दिया कि उस ज्ञान से माँ पानी हो गई, पिघल कर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी सती, शिव का अपमान करके दक्ष ने पाप ले लिया, सिर कटा। बाद में पार्वती बन के सती प्रकट भई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। श्री मनु जी महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव का अपमान सौतेली माँ ने किया, तब उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके ऐसा पद प्राप्त किया भगवान का दर्शन करके। ध्रुव जी ने जब तपस्या की, नारद जी के उपदेश पर तपस्या की, तो भगवान 5 माह की तपस्या पूरी होने पर जब 6वें माह में आने लगे, तो भगवान ने कहा मैं भक्त का दर्शन करने जाऊंगा, उसे दर्शन देने नहीं। प्रकट हो गए भगवान और ध्रुव जी ने उनकी स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। ध्रुव जी महाराज की पावन चर्चा विस्तार से कल हम सुनाएंगे। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करके भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। 36,000 वर्षों का अखंड राज्य दिया। अब ध्रुव जी राजा बन गए हैं, उनको राजा बने रहने देते हैं। कल भगवान की अन्य कथाओं के साथ भगवान के जन्म की कथा, जन्मोत्सव हम सभी श्रवण करेंगे। आप अपने मोबाइल पर भी ये कथा श्रवण कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। रात के ठीक 8 बजे हम आपको प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कार्यक्रम से जोड़ेंगे। जो भी आप प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। साथ में अभी 9 तारीख से सावन के महीने में पोथी पाठ होने वाला है, जहां भागवत जी की पोथी होगी। आप भी अपने पूर्वजों के नाम का भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, जहां आपके पूर्वजों का भागवत जी के पाठ से उद्धार हो जाता है। जिनके पूर्वजों का उद्धार नहीं होता, जिनके काम नहीं बन रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, उन पर भागवत जी की कृपा हो जाती है जब व्यक्ति पोथी पाठ कराता है। भागवत जी का संपूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ एक ब्राह्मण के द्वारा कराना ही पोथी पाठ कहलाता है। उससे आपके पूर्वजों को शांति मिलती है, आपका जीवन मंगलमय हो जाता है, जीवन की अशांति मिट जाती है। भगवान का उत्सव कल मनाएंगे, पावन चर्चाएं कल सुनेंगे। आइए आप सभी अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी संभालिएगा।
भीड़ में लोग छीन लेते हैं और चुरा लेते हैं। कई लोग इसीलिए आते हैं कि किसी का किसी से नुकसान हो, अर्थात चोरी करने। आप ऐसे लोगों से सावधान। अपने कीमती आभूषण, सोना चांदी, मोबाइल पर्स संभाल के रखें। कोई ले जाए, गुम जाए, उसके जिम्मेदार आप स्वयं कहलाएंगे। आइए आरती उतारते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः।